सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके बात करते हैं बात कि पुण्य के अर्जन में कैसे पापों का अर्जन हो जाता है और पुण्य का विसर्जन हो जाता है। कहते हैं माथे पर 3 लकीर डाल दो, गले में माला डाल दो और ऊपर से कपड़ा पहना दो, बस बदल जाते हैं भगवान। आज यही चल रहा है फरमान जैन समाज के साथ विशेषकर। आज आपको 1 2 3 दिखाएंगे आपको किस तरीके से यह होता है। क्या हम सोचते हैं कैसे भगवान हमसे खुश हो जाते हैं, देवता 33 करोड़ हमसे खुश हो जाएंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। और आप देख रहे हैं चित्र, पहले दिखाते हैं एमपी के इस उमरिया जिले के सिद्धनाथ बनाम पार्श्वनाथ। यहाँ गर्भगृह में आज की तारीख में 11वीं 12वीं सदी का मंदिर है सिद्धधाम मंदिर, जहाँ अंदर पारस प्रभु की आज भी वह पद्मासन प्रतिमा ध्यान में आपको आज भी इस श्याम रंग में दिख जाएगी। 11वीं 12वीं सदी का मंदिर, कहते हैं इसका नाम पड़ गया सिद्ध धाम। क्यों पड़ गया? कहते हैं जो सिद्ध के ध्यान में होते हैं इसलिए भगवान हमारे सिद्ध धाम हो गए, सिद्धनाथ हो गए, पारसनाथ हटा दिए गए नाम से। कुछ नहीं किया गया, गले में हार डाले, साइड में त्रिशूल रख दिया गया, माथे पे लकीर खींच दी गई, एक मस्तक पर सिंदूर लगा दिया गया, बस बदल दिए भगवान, नाम हो गया पार्श्वनाथ से सिद्धनाथ। 1950 से 1952 के बीच में इसका जीर्णोद्धार भी किया गया। चित्र देख रहे हैं आप, किसी तरीके से हमारे इतिहास को, संस्कृति को, पुरातत्व को बदला जाता है। अरे राष्ट्रीय संस्कृति को बदला जाए, ये इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। किसी भी देश के वैभव की पहचान उसकी संस्कृति और पुरातत्व से होती है, लेकिन आज ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से इतिहास को, जो सब जानते हैं, फन के साथ देखते हैं, सप्तफनी मुद्रा है, हर कोई जानता है पारस प्रभु की प्रतिमा है, लेकिन नहीं, आज किसी में इतना बल नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सच को भी सच बोलने की हिम्मत कर सके। इन सब के बदलाव के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसके विरोध में, इसके खिलाफ में सही बात को सही कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और अफसोस आज इस बात का ही है। अब आ जाते हैं कोई छत्तीसगढ़ के पास, शरभपुर। मल्हार संस्कृति यहाँ पर 3वीं से 13वीं सदी तक रही है, बहुत प्राचीन शहर है ये शरभपुर। यहाँ पर आपको डिडेश्वरी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। आपको 4 फुट की प्रतिमा है, गजब की प्रतिमा है। कहते हैं एक बार मनोकामना मानते हैं भरपूर होती है, इसलिए हजारों लोगों का तांता यहाँ लगा रहता है। यहाँ की पता है पौराणिक कथा क्या है जो बनाई गई है? कि यह माता यहाँ पर पार्वती का रूप है। पार्वती तब विवाह नहीं हुआ था और तब देव और दानवों में युद्ध हुआ, खूब डट के हुआ, दानव जीतने लगे। देव भाग के पहुंचे पार्वती के पास, उन्होंने एक शक्ति बनाई और उस शक्ति का नाम था डिडन। यहाँ पता है डिडवा कहते हैं कुंवारे लड़की को, तो कुंवारी लड़की क्या हुई? डिडन, क्योंकि तब पार्वती विवाह नहीं हुआ था। उस शक्ति ने फिर उन दानवों को परास्त किया और यह बन गई डिडनेश्वरी देवी। गजब की बात है। पर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ हैं। किसी की प्रतिमा हो, किसी के इतिहास को, किसी संस्कृति को, किसी पुरातत्व को, किसी वैभव को यूं ही बदलना कोई देर नहीं लगती है। आज जैन समाज के साथ, जैन विरासतों के साथ, जैन सजात आज यही हो रहा है। कारण दबाओ, बदलते जाओ, कहीं ना कहीं तो मिटकर निशान भी नहीं मिलेंगे। आज इस तरह से, आज इतिहास को इस तरह से हम बार बार चैनल मार्च में का संकल्प है अपनी अपनी एक एक वजूद को, अपनी एक एक विरासत को, अपनी एक संस्कृति को सामने लाएंगे और बताएंगे कि हकीकत क्या है, कैसे बदल दी जाते हैं चेहरे, नकाब लगा दिए जाते हैं और मुनीश्वर भगवान को डिडेश्वरी देवी बना दिए जाते हैं। कहते हैं मनोकामना के लिए इससे बड़ा स्थल नहीं है। भगवानों की अतिशयकारी प्रतीकाएं, तीर्थंकरों की जो देते हैं ना लेते हैं, पर कहते हैं जो आते हैं खाली हाथ आते हैं और झोली भर के जाते हैं। चाहे आप उन्हें किसी नाम से पूछो, किसी नाम से, अरे अगर पूछ कर अतिशय देखना ही है, आप कुछ नमस्कार की अपनी शक्ति देखनी है, तो उनको रूप मत बदलो। जिस रूप में तीर्थंकर होते हैं उस रूप में बदल के देखना। कहते हैं कयामत भी हैरान हो जाती है जब यहाँ पर झोलियाँ बरसते हुए हाथ थक जाते हैं झोलियों में इकट्ठा करते करते। ऐसे है, यह है डिडेश्वरी देवी, वास्तव में मुनि सुव्रतनाथ, छत्तीसगढ़ के अंदर। आइए प्रतिमा पर दारू चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं दारू का, पर अफसोस यह होता है कि यह तीर्थंकर प्रतिमा है, जहाँ पर इसको दूर दूर तक इसका सेवन सोच भी नहीं जा सकती। वहाँ पर तीर्थंकर के इस तरह के भोग लगते हैं। किस तरीके से प्रतिमाएं बदली जाती हैं, उनके साथ उनके सारे कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी चर्या को सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। और तब लगता है कि हमारे पैरों के नीचे इतनी मजबूती नहीं कि हम अपनी तीर्थंकर प्रतिमा को भी संरक्षित कर सके, संवर्धित कर सके, सुरक्षित कर सके। क्योंकि आज बहुसंख्यक के सामने अल्पसंख्यक
जिसी तरह है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली शिकार करने में देर नहीं लगाती है। जिस तरह शेर हिरण का शिकार कर लेता है, वह भागता रहता थक जाता है, लेकिन एक बार तो शिकार होना ही पड़ जाता है। पर तब भी कहते हैं जो गिरे होकर उठ जाते हैं उनको शेर की ललकार भी हल्की पड़ जाती है। बस एक बार सांप ने अगर फुंकारना छोड़ दिया तो कोई भी आके लाठी से मार देता है। काटे नहीं, कम से कम फुंकार तो सकता ही है। इशारे समझने चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने वैभव को, प्राचीन को और रेत भारत देश की धरोहर को, इस वैभव को, इस को बचाने का कर्तव्य हम सब का है। और अब उस भव्य पंचकर्णक, दिल्ली के अंदर पंचकर्णक, दिल्ली के दिल कनाट पे इसके पास पंचकर्णक, और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन अचार्यों के साथ में। कहते हैं गजब हो जाता है जब तीन विशाल प्रतिमाओं का पंचकर्णक एक साथ नजर आता है। साथ में 24 भी है। और ये विशेष में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक राजा बाजार के धर्मोदय तीर्थ पर, हाँ खंडेलवाल जन्म मंदिर कहते हैं ना, ये धर्मोदय तीर्थ पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है निर्माण का। और गजब की यहाँ प्रतिमाओं को देखकर मंत्रमुग्ध जाते हैं। जब आचार्य श्री भाग्यसागर जी के सानिध्य मार्गदर्शन में इस पंचकर्णक के अंदर आप आत्मविभोर हो पाएंगे। साथ में आचार्य श्री अनेकांत सागर जी भी हैं, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी भी हैं, और साथ में गणनियारिका चंद्रमती माता जी भी हैं। 3 फरवरी को शुरुआत, 7 फरवरी तक, और उसके बाद महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम अगले दिन से शुरू हो जाएगा। गजब के इस धर्मतीर्थ पर आकर जो भी आएगा गर्व से अनुभूति करेगा कि जब 3 विशाल प्रतिमाओं का आकर्षक रूप में है, जब देखेंगे प्रतिमाएं विराजमान है, 24 ही विराजमान है, देखकर हर कोई हैरान हो जाता है जब यहाँ पर आता है। धर्मोदय तीर्थ दिल्ली के दिल के अंदर राजा बाजार में 3 आचार्यों के सानिध्य में एक भव्य पंचकर्णक इंतजार कर रहा है। आपका आना और कहना है, अपने पुण्यों का अर्जन करना, साथ साथ एक साथ 3 फरवरी से आपके पास। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।